हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ असेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन पढ़ रहे हैं हम। असेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन में आउट ऑफ प्लेन एसेंट्रिसिटी, एंड नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आउट ऑफ प्लेन एसेंट्रिसिटी इन असेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन। ठीक है, तो बच्चे ये असेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन के अंदर पहला सवाल है हमारा आउट ऑफ प्लेन एसेंट्रिसिटी का। इंजीनियरिंग सर्विस में आया है IAS 2011 के अंदर 10 नंबर की ये प्रॉब्लम थी। पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बच्चे, डिटरमाइन द साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड रिक्वायर्ड टू जॉइन ए ब्रैकेट प्लेट विद ए फ्लैंज ऑफ ए कॉलम सेक्शन ऑन इन फिगर बिलो। ये कॉलम सेक्शन है, इस कॉलम सेक्शन से ये एक ब्रैकेट कनेक्शन अटैच है। जब ब्रैकेट कनेक्शन को अटैच किया गया है तो इसको कुछ वेल्डिंग की गई है। वेल्डिंग कहाँ की गई है बच्चे? नाउ वेल्डिंग इज ऑन दिस फेस। इस फेस पे आपकी कुछ वेल्डिंग की गई है। तो बोलता है कि इस वेल्ड जो किया गया है इसका साइज कितना होगा, यानी कि एस की वैल्यू की वो बात कर रहा है कि एस की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन द वेल्ड इज 108 मेगा पास्कल। मैं ये कह सकता हूं कि जो एफ एस की वैल्यू दी है क्वेश्चन के अंदर वो कितनी दी है? 108 मेगा पास्कल। क्लियर है? कितनी दी है? 108 मेगा पास्कल। समझ में आया बच्चों सभी को? चलो क्वेश्चन समझ में आ गई। क्वेश्चन उसने क्या पुटअप किया है, ये कॉलम सेक्शन है बच्चे, ये कॉलम सेक्शन है। इस कॉलम सेक्शन से ये ब्रैकेट कनेक्शन को अटैच किया गया है और इस पे जो लोड लगाया गया है, इस पे जो लोड को अटैच किया गया है, द लोड इज ऑफ 60 किलो न्यूटन। ठीक है, लोड कितना है? 60 किलो न्यूटन का 150 mm की एसेंट्रिसिटी पे है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि इस कंडीशन में ये मेरा बच्चे क्रिटिकल पॉइंट हो गया। इस लोड को जब मैं ट्रांसफर करूंगा इस पॉइंट पे, तो इस लोड की वजह से यहाँ पे एक डायरेक्ट स्ट्रेस मेरी जनरेट होती है और उस डायरेक्ट स्ट्रेस को बच्चे मैंने नाम दिया दैट इज F1। क्या नाम दिया? F1। और इस लोड चूंकि एसेंट्रिसिटी पे है तो एक मोमेंट देगा। मोमेंट कितना होगा? P इंटू ई। और इस मोमेंट की वजह से मेरी बेंडिंग टेंशन, बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होती है जो एज ए हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस ट्रांसफर होती है इसी पॉइंट पे। कितनी वैल्यू होती है बच्चे उसकी? नाउ द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी दैट इज F2। ये मेरा F1 हुआ, ये मेरा F2 हुआ और इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट होगा। नाउ द रिजल्टेंट इज FR। रिजल्टेंट कितना होगा बच्चे? FR। ठीक है, अगर ये रिजल्टेंट बच्चे लेस देन इज इक्वल टू है परमिसिबल स्ट्रेस से, इसका मतलब मेरा कनेक्शन सेफ है। अदरवाइज अगर ये लेस देन नहीं है तो मेरा कनेक्शन बिल्कुल भी सेफ नहीं है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रिजल्टेंट स्ट्रेस में भी रहता था, अब उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो अब मेरे को साइज निकालना है वेल्ड का। तो साइज तो मैं समझ में आ गया कि भाई ये ब्रैकेट कनेक्शन था, तो इस ब्रैकेट कनेक्शन से जो मेरे कनेक्शन हुए होंगे वो कुछ इस तरह के हुए होंगे। मान लो कि ये नाउ दिस इज द प्लेट, दिस इज आल्सो द प्लेट। ठीक है, ये मेरा सॉरी, ये मैंने दोनों फेस बना दिए, थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने। नाउ दिस इज द फेस और इस फेस पे बच्चे जो वेल्डिंग हो रखी है, नाउ वेल्डिंग इज ऑफ टू साइड। वेल्डिंग मेरी कुछ इस तरह से हो रखी है। एक पोर्शन में वेल्डिंग मेरे ये हो रखी है, ठीक है, और दूसरे पोर्शन में बच्चे वेल्डिंग मेरी कुछ ये हो रखी है। ठीक है, ये मेरी वेल्डिंग हो रखी है। क्लियर हुआ? नाउ ये मेरी वेल्डिंग हो रखी है कुछ इस तरह से। इस वेल्डिंग की जो मैंने थिकनेस मान ली, नाउ द थिकनेस ऑफ द वेल्डिंग इट इज कमिंग आउट टू बी दैट इज T। ठीक है, वेल्ड साइज कितना था मैंने थिकनेस मान ली, वेल्ड की थ्रोट थिकनेस कितनी है? T। और इधर भी थ्रोट थिकनेस कितनी मान ली बच्चे? मैंने T मान ली। ये तो ऑलरेडी समझ में आ होगा वेल्डिंग किधर हो रखी है, इतना तो समझ में आ गया होगा ना सभी को। सुनो इधर देखो भाई, वेल्डिंग का एक फेस दिख रहा है इस फेस पे, लेकिन ये ब्रैकेट जब उस साइड अटैच होगा तो उधर भी तो वेल्डिंग होगी। उसने वैसा नहीं बोला कि वेब और फ्लैंज पोर्शन वो रखी है, ऐसा कुछ नहीं बोला, बस सिंपली ये शो करने की कोशिश की है। तो इसका मतलब केवल इस फ्लैंज वाले पोर्शन पे ही है। क्लियर है बच्चे? चलो अब ये कितनी डेप्थ है? 250 mm इज द डेप्थ। नाउ डेप्थ कितनी है? 250 mm। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इस वेल्डिंग की जो मेरी डेप्थ होने वाली है वो कितनी है? दैट इज ऑफ 250 mm। ठीक है, दैट इज ऑफ 250 mm। क्लियर हुआ सभी को? टी इज द थ्रोट थिकनेस हो गया। क्लियर? चल अब निकालते हैं F1 का वैल्यू कि भाई F1 मेरा कैसे आएगा। अगर मैं F1 की बात करूं तो बच्चे F1 होती है मेरी डायरेक्ट
vertical shear stress. F1 is the vertical F1 is the vertical shear stress. ठीक है, F1 आपकी vertical shear stress है. क्या होती है वो? लोड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वेल्ड, ऐसे निकालते हैं ना. वर्टिकल shear stress को कैसे निकालते हैं? F1 इट इज कमिंग आउट टू बी लोड. लोड कितना लगा है? लोड कितना लगा है बच्चे? लोड की वैल्यू चेक करो. लोड कितना लगा है? 60 किलो न्यूटन का. ठीक है, तो ना लोड इज ऑफ 60 किलो न्यूटन. 60 किलो न्यूटन का लोड है. किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज किया, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वेल्ड. दो साइड वेल्ड है तो इसका एरिया कितना हुआ? 250 इंटू टी इसका हुआ, 250 इंटू टी इसका हुआ. तो टोटल मिला के कितना हो गया बच्चे? 500 इंटू टी. 500 इंटू टी, 250 इंटू टी इसका और 250 टू टी इसका. क्लियर है? इसको सोल्व करो. इसको सोल्व करो, कितना हुआ? नाउ द वैल्यू इट इज 120. यहाँ से जो वैल्यू आ रही है F1 की, नाउ F1 इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 120. ठीक है, नाउ 120 डिवाइडेड बाई टी. नाउ वैल्यू इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 120 डिवाइडेड बाई टी. क्लियर है? नाउ ये आ गई मेरे इतने न्यूटन पर mm स्क्वायर. इतने न्यूटन पर mm स्क्वायर. क्लियर है? ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी? F1 की वैल्यू आ गई. क्लियर है? ये किसकी वैल्यू आ गई? F1 की वैल्यू आ गई. ठीक है, ठीक है. F1 थी मेरी वर्टिकल shear stress. F2 क्या होगा मेरा? ठीक है, F2 क्या होता है? F2 इज द हॉरिजॉन्टल shear stress, या फिर वह कैसे होती है? बेंडिंग टेंशन, बेंडिंग स्ट्रेसेस होती है. तो F2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चे? मैंने बताया था नाउ M/I इंटू वाई. ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना. नाउ अब निकालो बेंडिंग मोमेंट कितना था मेरा. सुनो इधर, लोड कितना है बच्चे? लोड कितना लगा है? 60 किलो न्यूटन का. सेंट्रिसिटी कितनी है? 150 mm. ठीक है, तो नाउ लोड है मेरा 60 किलो न्यूटन का. नाउ लोड इज ऑफ 60 किलो न्यूटन. लोड बच्चे मेरा लगा है 60 किलो न्यूटन का. किलो न्यूटन को चेंज किया न्यूटन में, इनटू असेंट्रिसिटी कितनी है बच्चे? असेंट्रिसिटी है मेरी 150 mm. असेंट्रिसिटी है 150 mm डिवाइडेड बाई आई. आई क्या होता है? आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस. तो इस सेक्शन का, इन दोनों वेल्डिंग सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस कहीं यहाँ पे होगा. नाउ दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस. रेक्टेंगुलर है तो कितना हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? टी इंटू डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12 इसका, और टी इंटू डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12 इसका. तो दोनों का मिला के कितना हो गया? 2 टाइम्स. दोनों का मिला के बच्चे कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ टी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12. ठीक है, नाउ 2 टाइम्स ऑफ टी डी क्यूब. टी डी कितना है? डी दिया है बच्चे 250. इतने का क्यूब डिवाइडेड बाई कितना हुआ? 12. मल्टीप्लाई में वाई. वाई क्या होती है? न्यूट्रल एक्सिस से अल्टरमोस्ट सरफेस की मैक्सिमम डिस्टेंस. अगर टोटल डिस्टेंस d है तो बच्चे ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है? नाउ मैक्सिमम डिस्टेंस विल बी ऑफ d/2. मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है? दैट इज d/2. d/2 यानी कि टोटल है 250, यानी कि 250 का हाफ. यानी कि बच्चे कितना हुआ? 250 का आधा, यानी कि 250 डिवाइडेड बाई 2. 250 डिवाइडेड बाई 2. इससे इस 250 से ये कैंसिल हुआ. पावर बची कितनी? 2. ठीक है, इस 2 से ये कैंसिल हुआ, 2 × 6 12. इस 2 से फिर अगेन कैंसिल हुआ 3. इसको कैलकुलेट करो. नाउ 3, इसको बच्चे कैलकुलेट करो एक बार, कितना आ रहा है ये. नाउ ये वैल्यू आ रही है मेरी 432. यस, द वैल्यू इज 432. ये वैल्यू भी मेरी कितनी आ रही है? नाउ दिस वैल्यू इज ऑल्सो कमिंग एज 432. क्लियर बच्चे? नाउ 432. तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद, यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद जो मेरी F2 कैलकुलेट आ रहा है. नाउ F2 इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 432. नाउ 432 डिवाइडेड बाई टी. 432 डिवाइडेड बाई टी. नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ F2. ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चे? F2. इतने न्यूटन पर mm स्क्वायर. क्लियर है? इतने न्यूटन पर mm स्क्वायर. क्लियर है? मेरा F1 भी आ गया, मेरा F2 भी आ गया. क्लियर है? अब सुनो इधर, नोट की बात, बड़ी अच्छी सी बात जो कि आपके क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है. एक बात याद रखना बच्चे. बात क्या याद रखेंगे? बात ये याद रखनी है, मान लो ये पॉइंट है इन तरह क्वेश्चन में. वर्टिकल shear स्ट्रेस मेरी F1 ऐसे लगी थी, हॉरिजॉन्टल shear स्ट्रेस मेरी F2 ऐसे लगी थी. ठीक है, एक तरह से बेंडिंग स्ट्रेस तो बच्चे मेरी ये थी F, और F1 मेरी shear स्ट्रेस थी. दैट इज क्यों? shear स्ट्रेस को जनरली क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और बेंडिंग स्ट्रेस को जनरली F से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर मुझे इन दोनों का, अगर बच्चे मेरे को इन दोनों का रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालनी है,
मेरे को दोनों को रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालने। एक्चुअली हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं स्ट्रेसेस का, जिसमें एक है मेरी बेंडिंग स्ट्रेस और दूसरी है मेरी शियर स्ट्रेस। एक्चुअली हम यहाँ पे कंबाइंड स्ट्रेसेस निकालते हैं, नोट द रिजल्टेंट स्ट्रेस। हम नाम जरूर दे रहे हैं रिजल्टेंट, लेकिन हम एक्चुअली में क्या निकाल रहे हैं, कंबाइंड स्ट्रेस। तो जो बच्चे मेरी कंबाइंड स्ट्रेस होगी, नाउ द कंबाइंड स्ट्रेस FR, अगर मैं बात करूंगा WSM की, तो वो मेरी सिंपल सी स्ट्रेस हो जाएगी, डेट इज F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। ठीक है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर अगर मैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड को यूज करूंगा। अगर मैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड लूंगा तो जो मेरी कंबाइंड स्ट्रेसेस होगी वो कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, और सिंपली यू कैन से इट इज स्क्वायर रूट ऑफ F1 इज द शियर स्ट्रेस। तो मैं कह सकता हूँ Q स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। F इज द बेंडिंग स्ट्रेस और Q इज द शियर स्ट्रेस। अगर मैं क्या यूज कर रहा हूं, अगर मैं WSM से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, समझ में, इट इज नॉट ए रिजल्टेंट स्ट्रेस, इट इज द कंबाइंड स्ट्रेस। आपने सो में पढ़ा होगा, एक शाफ्ट है, शाफ्ट पे आपकी बेंडिंग भी हो रही है और आपका टोर्शन भी लगा है, बेंडिंग मूवमेंट भी टोर्शन, तो वहां पे कंबाइंड स्ट्रेसेस निकालते थे, वो यही है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे को यही होता है। समझ में आई बात, समझ में आया थोड़ा सा? अगर आपका बच्चे क्या है, अगर आपने लिया है WSM तो आपका फॉर्मूला ये यूज होगा। अगर आप क्या लेना है, WSM। अगर आपने LSM लिमिट स्टेट मेथड यूज किया है तो बच्चे आपकी जो कंबाइंड स्ट्रेस होगी या रिजल्टेंट जो स्ट्रेस होगी, दैट विल बी शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस 3Q स्क्वायर, F स्क्वायर प्लस 3Q स्क्वायर। ये कब होगा, when this is the limit state method। जब आप लिमिट स्टेट मेथड यूज करोगे तब होगा। समझ में? जब आप लिमिट स्टेट मेथड को यूज करोगे तब ये वाला फॉर्मूला आपका यूज होगा। व्हाट इज F? F इज द बेंडिंग स्ट्रेस एंड Q इज द शियरिंग स्ट्रेस। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, F क्या है मेरी यहाँ पे बच्चे, F है आपकी बेंडिंग स्ट्रेस। नाउ F इज द बेंडिंग स्ट्रेस, F है आपकी बेंडिंग स्ट्रेस, एंड व्हाट इज Q? एंड Q इज द शियरिंग स्ट्रेस। Q आपकी शियरिंग स्ट्रेस। क्लियर है? Q आपकी क्या है? नाउ Q इज द शियरिंग स्ट्रेस। Q आपकी शियरिंग स्ट्रेस है और F आपकी बेंडिंग स्ट्रेस है। बेंडिंग स्ट्रेस मेरी यहाँ पे डेट इज F2 जो है वो मेरी एक तरह से बेंडिंग स्ट्रेस है, और शियरिंग स्ट्रेस मेरी बच्चे यहाँ पे F1 है। शियरिंग स्ट्रेस मेरी क्या है, F1 है। अगर आपने लिमिट स्टेट यूज किया, समझ में आया? अगर आप लिमिट स्टेट से क्वेश्चन करोगे, लिमिट स्टेट मेथड से क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करोगे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको WSM से लगाना है, WSM से दिया करना है क्वेश्चन, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए एक बार आप, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। उसमें बोलता है कि द परमिसिबल स्ट्रेस इन द वेल्ड इज 108 मेगापास्कल, यानी कि ऑलरेडी बोल रहा है कि वेल्ड में परमिसिबल स्ट्रेस 108 मेगापास्कल है, यानी कि WSM का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बच्चे? नाउ इट इज ए वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्वेश्चन। ठीक है, जब वर्किंग स्ट्रेस मेथड का क्वेश्चन है तो मैं सिंपल सी बात बोल सकता हूं कि मेरा फॉर्मूला क्या लगेगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस का F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। क्लियर है? तो नाउ ये बात ध्यान रहेगी ना, अब आगे से क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ना कंफ्यूज होना है, ना क्वेश्चन को गलत करना है। सिंपली पुट डाउन दीज फॉर्मूलाज। ठीक है, चलो अब आगे की बात कर लूं। मुझे कनेक्शन को सेव करना था बच्चे, मेरे को कनेक्शन को सेव करना था, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरी रिजल्टेंट स्ट्रेस है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू द परमिसिबल स्ट्रेस। चूंकि WSM यूज किया है तो रिजल्टेंट स्ट्रेस है कंबाइंड स्ट्रेस जो होगी मेरी F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू द परमिसिबल स्ट्रेस। यही होगा बच्चे। F1 क्या था मेरा? F1 थी मेरी वर्टिकल शियर स्ट्रेस, और F1 की वैल्यू कितनी थी, देखो क्वेश्चन को, 120/T इज द F1। ठीक है, 120/T, और F2 की वैल्यू 432/T। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू को पुट करो। नाउ पुट अप द वैल्यूज। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ F1 है मेरा, डेट इज ऑफ 120 डिवाइडेड बाई T इतने का स्क्वायर, प्लस F2 है मेरा कितना, 432 डिवाइडेड बाई T इतने का स्क्वायर, डेट शुड बी लेस देन इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस है मेरी, डेट इज 108। कितनी है? 108। क्लियर है? नाउ 120 का स्क्वायर प्लस 432 का स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर रूट कर लिया तो यह मेरा आया। वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद कितनी आ रही वैल्यू? नाउ द वैल्यू इज 448। नाउ 448.357 डिवाइडेड बाई T,
दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस यानी कि 108। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करो इसको 108, तो ये टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है दैट इज 4.151। ठीक है, टी क्या होता है, थ्रोट थिकनेस, और उसकी वैल्यू कितनी होती है वेल्ड साइज के टर्म में 0.7 इंटू एस, दैट शुड बी ग्रेटर देन 4.151। तो इसको बच्चों डिवाइड कर दो 0.7 से, तो जो वेल्डिंग साइज आ रहा है एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5.93। तो जो वेल्डिंग का साइज आ रहा है एस, नाउ एस वेल्डिंग साइज एस ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए 5.93 mm। ठीक है, एस शुड बी ग्रेटर देन 5.93 mm, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, या मैं ये कह सकता हूं कि प्रोवाइड 6 mm वेल्ड साइज, एक तरह से सेफ वैल्यू के लिए यहाँ पे लिख सकते हो आप कि प्रोवाइड 6 mm वेल्ड साइज, प्रोवाइड 6 mm वेल्ड साइज। जो वेल्ड का साइज रखेंगे आप वो कितना रखेंगे, दैट विल बी 6 mm। क्लियर है, एस की वैल्यू आ गई, आपको 6 mm का वेल्ड साइज प्रोवाइड कर देना। देखो कितना आसान क्वेश्चन था बच्चे, ये फ्री के नंबर होते हैं, ये जो नंबर होंगे आपको जो मिलेंगे ये फ्री के मार्क्स होंगे, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना आपको इन क्वेश्चन के अंदर, वो सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, और एक क्वेश्चन फिक्स मान लो कि यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही आपको। क्लियर है बच्चों, चलो ये क्वेश्चन आया था इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर, काफ़ी आसान सा सवाल, इंजीनियरिंग सर्विस में 10 नंबर का आया था, तो 10-15 नंबर का आपका एग्जाम के मेंस के एग्जाम में भी आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन, इस पोर्शन को नोट करो। आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस, ये वाला पोर्शन नोट कीजिएगा आराम से। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन, उसके बाद बच्चे ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एंड लास्टली यू हैव टू नोट डाउन दिस, एंड ये कर लिया, उसके बाद बच्चे ये वाला पोर्शन। ठीक है, चलो बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप का भी दिया होगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना सभी के सभी बच्चे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।